हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। ठीक है, देन हम इसे समझेंगे एक अच्छे से एग्जाम्पल के साथ और लास्टली हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम की। लेट्स स्टार्ट विद दिस। हाँ जी, हमने देखना है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम को। देखो इसमें हमारे पास क्या होता है, आपके पास रेडी क्यू में बहुत सारी प्रोसेस हैं। ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू के अंदर हैं। अब सीपीयू उस प्रोसेस को सबसे पहले सिलेक्ट करेगा, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा जिसे सबसे कम टाइम लगता है एग्जीक्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 4 प्रोसेस है विच टेक अराउंड 10 सेकेंड्स। ठीक है, जो आपकी 10 सेकेंड्स लेती हैं एग्जीक्यूट होने में, उनमें से एक प्रोसेस जो है वो जस्ट 4 सेकेंड लेती है, सेकेंड प्रोसेस जो है वो 6 सेकेंड लेती है एंड बाकी की 2 प्रोसेस 10 सेकेंड लेती हैं। अब आपका सीपीयू सबसे पहले उस प्रोसेस को सिलेक्ट करेगा जो सबसे कम टाइम लेती है। मींस जो प्रोसेस आपकी 4 सेकेंड टेक करती है, हम फर्स्टली उसे एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एल्गोरिदम। देखो, SGF allocate CPU to the process with shortest execution time। जिसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट है, फर्स्टली हम उसे क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसे हम सीपीयू को एलोकेट करेंगे। इन केस वेयर 2 और मोर प्रोसेस हैव द सेम बर्स्ट टाइम। अगर किसी प्रोसेस में जो है हमारे पास 2 प्रोसेस का सेम बर्स्ट टाइम है, मींस उन्हें सेम ही टाइम के लिए क्या चाहिए, सीपीयू चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे लगाएंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम। अगर 2 का सेम टाइम है तो जो पहले रेडी क्यू के अंदर आई थी, सीपीयू फर्स्टली उसे एलोकेट करेगा, देन सेकंड वाली को एलोकेट करेंगे। ठीक है, देयर आर बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव वर्जन। जो हमारी शॉर्टेस्ट जॉब एल्गोरिदम है उसका हमारे पास प्रिमिटिव वर्जन भी है एंड द सेकंड नॉन प्रिमिटिव वर्जन भी है। इट मिनिमाइज द एवरेज वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस। जो एवरेज वेटिंग टाइम है उसे ये क्या करती है, मिनिमाइज करती है। किस लिए, बिकॉज जो जिनका शॉर्ट टाइम है वो प्रोसेस पहले ही हमारी एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो वेटिंग टाइम है वो क्या होगा, मिनिमाइज होना स्टार्ट हो जाएगा। इट मे कॉज स्टारवेशन ऑफ लॉन्ग प्रोसेस इफ शॉर्ट प्रोसेस कंटिन्यू टू कम इन द सिस्टम। ये क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है प्रोसेस है काफी सारी रेडी क्यू के अंदर, अब उनमें क्या हुआ, सभी शॉर्टेस्ट है, बट उनमें से एक प्रोसेस ऐसी है जो आपकी मैक्सिमम 1 आवर लेती है। ठीक है, 1 आवर तक उसे सीपीयू चाहिए। अब क्या हुआ, जितनी भी शॉर्टेस्ट वाली थी उन सबको सीपीयू ने क्या किया, एलोकेट किया और एग्जीक्यूट कर दिया। अब क्या हुआ, और प्रोसेस आ गई जो कि 1 आवर से कम टाइम लेती है, देन अगेन जो शॉर्ट प्रोसेस है उन्हीं की टर्न आती रहेगी बार बार। तो लॉन्ग प्रोसेस की कभी टर्न ही नहीं आएगी, जो कि क्या होगा, स्टारवेशन। स्टारवेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चा जिसमें क्या होगा, आपकी कभी भी टर्न आती ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम है। ठीक है, क्लासरूम में टीचर जो है वो क्वेश्चन पूछ रही है, जो फ्रंट बेंचर है वो बार बार क्या करते हैं, हैंड रेस करते हैं, उन्हें क्या है, मौका मिलता है, वो आंसर बताते हैं। बट इसमें क्या होगा, जो बैक बेंचर है उनकी कभी टर्न ही नहीं आएगी, बिकॉज बार बार फ्रंट बेंचर हैंड रेस करते हैं और आंसर देते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टारवेशन, कि उन बच्चों की कभी टर्न ही नहीं आती। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्टारवेशन का प्रोसेस। द नेक्स्ट, इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 प्रोसेस हैं, P0, P1, P2, P3। अराइवल टाइम 0135 एंड बस्ट टाइम इज 10, 6, 2, 4। अब हमें पता है जिसका सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट टाइम है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगी। बट आपको यहाँ पे एक चीज बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट क्या करेगा, जो सबसे पहले रेडी क्यू के अंदर प्रोसेस है पहले उसे एग्जीक्यूट करेगा, चाहे वो 10 आवर्स की हो। ठीक है, उसे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो एक वीडियो है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, सेम एज इट इज, उसे फर्क नहीं पड़ता कि पहले नंबर पे कौन सी प्रोसेस है, वो एग्जीक्यूट करेगा या कितना मर्जी टाइम ले, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद जितनी भी प्रोसेस है सबके लिए हम क्या करेंगे, जिसका शॉर्टेस्ट टाइम है उसे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो चार्ट में क्या कर रखा है हमने, सबसे पहले आपकी P0 प्रोसेस क्या हुई, रन हुई।
बल्कि आपकी P0 प्रोसेस का टाइम 10 है, बट फिर भी हमने किसे किया, P0 को किया, देन हमारी P2 रन होगी, बिकॉज P2 कितना, जस्ट 2 सेकेंड्स का टाइम ले रही है, ठीक है। यहाँ पे हमारी P2 कितना टाइम ले रही है, जस्ट 2 सेकेंड का, तो हमने P2 को रन किया। देन उसके बाद P3 हमारी टाइम ले रही है 4 सेकेंड का, और लास्टली हमने रन किया हमारी P1 को, विच टेक 6 सेकेंड, ठीक है। बट P0 सबसे ज्यादा टाइम ले रही थी, फिर भी हमने उसे फर्स्टली एग्जीक्यूट किया है। और द नेक्स्ट देख लेते हैं हम, इसमें हमने TAT और WT निकाला है, देन उनका एवरेज निकाल दिया। देखो प्रोसेस हमारे पास थी, अराइवल टाइम हमें गिवन था, बस टाइम हमें गिवन था, हमने फर्स्टली फिनिश टाइम निकाला। देखो फिनिश टाइम निकालने का तरीका क्या है, P0 रन हुई फर्स्टली, तो यहाँ पे 10 आ गया। अब अगर आपको याद हो, P0 के बाद हमने P1 को एग्जीक्यूट नहीं, P2 को एग्जीक्यूट किया था, है ना, तो हम आ गए P2 पे। अब P2 का बस टाइम कितना है, 2, तो इसका फिनिश टाइम कितना हो गया टोटल, 12 सेकेंड, क्योंकि हमें याद रखना है ना सेकेंड नंबर पे ये गई है, ना कि P1, तो सेकेंड नंबर पे ये गई है, तो 10 + 2 विच इज इक्वल्स टू 12, तो इसका फिनिश टाइम हो गया 12। उसके बाद P3 रन होगी, मीन्स 4 सेकेंड और एक्स्ट्रा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ गया टाइम, 16, और लास्टली हमारी P1 रन होगी, तो इसमें क्या करेंगे, 16 + 6 विच इज इक्वल्स टू 22। ये 6 हमने यहाँ से ऐड किया है, जो हमारा बस्ट टाइम है ना। हमें पता है फिनिश टाइम हम कैसे निकालते हैं। हमने नेक्स्ट TAT निकाला, टर्न अराउंड टाइम, विच इज इक्वल्स टू FT, फिनिश टाइम में से माइनस कर देंगे जो अराइवल टाइम है, जिस टाइम प्रोसेस रेडी क्यू के अंदर आई है, अराइवल टाइम माइनस करेंगे, हमारे पास आया 10, प्रोसेस P1 के लिए 21, देन 9 और लास्टली 11। नेक्स्ट हम निकालेंगे WT, मीन्स वेटिंग टाइम, विच इज इक्वल्स टू TAT माइनस BT, ठीक है। लास्ट हमने इनका एवरेज निकाल दिया। देखो एवरेज ऑफ टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जितने भी आपका टाइम है उनकी एडिशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस। टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस सिर्फ 4 है, तो डिवाइड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 12.75। देन वेटिंग टाइम निकालेंगे, सेम एज वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेटिंग टाइम आ गया 7.25, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडवांटेजेस क्या है हमारे SJF की। देखो फर्स्टली क्या है, मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम, ये क्या करता है, जो आपका वेटिंग टाइम है उसे क्या करेगा, मिनिमम कर देगा, ठीक है। देखो अमंग ऑल स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम SJF गिव्स द बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम। जितनी भी हमारी स्केड्यूलिंग एल्गो है उनमें SJF आपको सबसे बेस्ट एवरेज वेटिंग टाइम देता है। द नेक्स्ट एफिशिएंट CPU यूटिलाइजेशन, क्यों, बिकॉज जो आपकी शॉर्ट प्रोसेस है वो जल्दी क्या हो जाती है, फिनिश हो जाती हैं, तो CPU क्या होगा यहाँ पे, रिमेन्स बिजी विद मिनिमम आइडल टाइम, मीन्स उसको बहुत ही ज्यादा कम जो है आइडल टाइम मिलेगा, मीन्स फ्री टाइम मिलेगा, ठीक है। गुड फॉर बैच सिस्टम, जो हमारा SJF है ये बैच सिस्टम के लिए बहुत सही है, ठीक है। नेक्स्ट लेस टर्न अराउंड टाइम, सिंस शॉर्ट जॉब फिनिश अर्लियर, तो ओवरऑल टर्न अराउंड टाइम भी आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट इज सिंपल लॉजिक, द आइडिया ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट इज इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हम इसकी डिसएडवांटेजेस को भी देख लेते हैं। देखो द फर्स्ट वन इज बस टाइम मस्ट बी नोन इन एडवांस, इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग अ प्रोसेस विल टेक। अब हमारे पास क्या है, बर्स्ट टाइम जो है हमें एडवांस में पता होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे ना कि कौन सी प्रोसेस कितना टाइम ले रही है ना। नेक्स्ट इज स्टारवेशन, स्टारवेशन एक क्या है, आपके पास सिचुएशन है जब किसी प्रोसेस की टर्न ही नहीं आती है। यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट जॉब्स आती रहेंगी, CPU एलोकेट होता रहेगा, एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जो लॉन्ग प्रोसेस है विच टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसकी कभी टर्न ही नहीं आएगी, ठीक है, विच कॉज स्टारवेशन। नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम सिस्टम, जो है हमारी रियल टाइम सिस्टम के लिए अच्छी नहीं है। एंड द लास्ट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन प्रैक्टिस। देखो स्पेशली द प्रिमिटिव वर्जन, जो प्रिमिटिव वर्जन है हमारी शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का, वो क्या करता है, डिफिकल्ट है इम्प्लीमेंट करना। द लास्ट नो फेयरनेस, फेयरनेस है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे जो है आपकी शॉर्ट प्रोसेस को तो फेवर कर रहे हैं, शॉर्ट प्रोसेस तो इजीली क्या होंगे आपकी एग्जीक्यूट हो जाएंगी, बट व्हाट अबाउट लॉन्ग, जो लंबा टाइम ले रही है उनका क्या होगा, है ना। तो ये क्या है यहाँ पे, नो फेयरनेस, विच इज डिसएडवांटेज ऑफ SJF।
सो आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया है। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।